और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जहां पे इस वक्त तेजी है। जस्टेल का जिक्र मैं कर चुका हूं। फिर आप देखिए मिड कैप आईटी में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये करीब 149.50 पे कारोबार कर रहा है। देवेन मिड कैप आईटी में कोई खास स्टॉक जो कि आप लोग को अच्छा लग रहा है? आई मीन मैं अक्सर यही प्रश्न पूछता हूं कि मिड कैप आईटी या फिर स्मॉल कैप आईटी में वो स्टॉक्स या वो कंपनियां जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में रखे हुए हैं, वो कभी भी लार्ज कैप बन सकती हैं। वो कभी भी अगर आप देखिए अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक सिग्निफिकेंट जंप देख सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल और जो जिस वर्टिकल्स में वो कारोबार कर रही हैं उसको देखते हुए। मेरा ऐसा एक मानना है कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज है, अनलेस एंड अंटिल दे आर ऑपरेटिंग इन अ निश सेगमेंट, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड बिकम प्राइम टारगेट ऑफ एक्विजिशन for some of the large cap companies. And I think why I'm putting this viewpoint across, because many of the mid cap IT companies may probably be operating under the conventional business models, or maybe I think to a certain extent I think they may have started transforming into the cloud computing, digital computing space also. But मेरा ऐसा मानना है कि I think ज़्यादातर I think bandwidth का issues आ सकता है in for the growth purpose. So quite possible that some of these mid-cap companies may find themselves into the fold of some of the large companies who are holding cash and they have the appetite for acquiring the new target companies also. As of now, I don't see any immediate opportunity in front of me where I could confidently say that mid-cap companies would get transformed into the large IT companies. वो actually यहाँ पे at least visibility immediately हमें तो नहीं दिख रही है. So certainly we stay away from it. हाँ, definitely in our recommendation we have one company called KPIT. We feel that it is a niche player. It holds lot of potential. They have got patents also, and they cater to one important segment which is automobile, along with others. So certainly, I think we feel that this could be one good company to look at. But honestly, I think beyond that, I do not have much ideas on the mid cap side, at least at this point of time. जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, बाजार पे अपना आउटलुक अपने हमसे शेयर किया। अब बात करते हैं कपिल जी से एक बार फिर से। कपिल जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे भी। सर, ये ऑटो में रजत ने बात की थी आपसे, ऑटो पे आउट लिया था, लेकिन ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी या फिर टायर स्पेस में आप लोग का सेल्फ बिलीव कितना है? आप लोग यहाँ पर क्या अपने क्लाइंट्स को राय दे रहे हैं खरीदारी करने के लिए, और कोई खास स्टॉक जिस पे कोई कवरेज रिपोर्ट हो आपकी? बिल्कुल वीरेंद्र जी, ऑटो एंसिलरी हैज़ बीन वन ऑफ दो सेक्टर्स जिसमें हम काफ़ी टाइम से बुलिश हैं, और ये एक सेक्टर है जो इकोनॉमी से बहुत जुड़ा हुआ है, और हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी की जो रेजिलियंस है उस रेजिलियंस को देखते हुए ये अभी भी हम इस सेक्टर पे बहुत बुलिश हैं। उसके चलते जो हम पूरा मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसका भी हमें लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर मिलेगा तो वो इस सेक्टर को ही मिलने वाला है। तीसरा, जो इस साल हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन का हमको जो उम्मीद है कि ये बढ़ने वाली है, और सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल में उसका भी इम्पैक्ट इस सेक्टर में बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो बिल्कुल उसके अंदर हमारा जो एंसिलरी और जो रिलेटेड रबर टायर्स और वगैरह उससे भी यस, इट इज़ अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर दिस सेक्टर। कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स में अपना आउटलुक अपने हम साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल के लिए। इस बीच आपकी स्क्रीन पे एमसीएक्स गोल्ड अगर आप देखेंगे करीब 2.5% नीचे कारोबार करता हुआ 188 रुपये की गिरावट के साथ 29,410 के स्तर पे। तो यहाँ पर शुरुआती टेक्स्ट में सोने में अगर आप देखेंगे गिरावट का माहौल बना हुआ है।